नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, मैं पुष्पा मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं दोस्तों, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में जोड़ों का दर्द। बढ़ती उम्र के साथ घुटनों के दर्द, हाथों के घुटने का दर्द, शोल्डर दर्द, गले का दर्द, कमर दर्द, पैर दर्द, मतलब बहुत सारे जोड़ों के दर्द हैं जो हमें बढ़ती उम्र के साथ परेशान करते हैं। तो आज इसी बारे में हम बताएंगे कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खाने से हमारा दर्द में काफ़ी राहत मिलती है, हमारा दर्द छूमंतर होता है। एक बहुत ही अच्छी पौष्टिक चीज़ें हैं जो आज आपको मैं बताने वाली हूँ। तो वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों, तभी आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलने वाला है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं मखाने में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है, कैल्शियम होता है। तो मखाना हमारे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि आजकल लोगों को आराम की आदत ज़्यादा हो गई है। मतलब चलने फिरने की आदत कम है, लोग चलते कम है। इसलिए जो हमारे गांठों का दर्द है, जंघों का दर्द है, शोल्डर का दर्द है, हाथों के यहाँ का दर्द है, कमर का दर्द है, रीढ़ की हड्डी है, तो ज़्यादा दिक्कत करती है। देखिए, लोगों को ना तो धूप मिलती है। पहले लोग धूप में काम करते थे, सर्दियों में भी धूप में बैठते थे। अब आजकल कोई धूप में नहीं बैठता, और जैसे गर्मी के महीने में है, लोग तो बाहर खुली हवा में लेटते थे। आजकल सब लोग कूलर एसी में लेटते हैं, और चल फिर कम हो गया है। जैसे कि पहले लोग साइकिल से भी चलते थे, अब गाड़ियों से चलने लगे हैं। साइकिल से जब लोग चलते थे तो अच्छी खासी उनकी कसरत होती थी, कसरत की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। अब आजकल साइकिल तो कोई चलाता नहीं, बस गाड़ी से सब लोग चलते हैं, इसीलिए बहुत दिक्कतें होती हैं। धूप में भी कोई नहीं जाता निकलता, प्रोटीन मतलब कैल्शियम नहीं मिल पा रही है शरीर को। तो इसी वजह से हमारे जो है जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, पैर की एड़ियों के दर्द, पैर के तलुओं में जलन होती है। तो इन सभी चीज़ों का मैं लेकर आई हूँ। बहुत अच्छी रेमेडी है जो आप घर में बनाकर आराम से पी सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं लगना है, बस आपको मखाना लेना है दोस्तों। मखाना लेना है, उसे आप को यूज कैसे करना है, खाना कैसे है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, जो मखाना है, हम उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है, कैल्शियम होता है, तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसे खाना कैसे है, इसे आपको 2-3 तरीके से खाना है, उसे मैं बता रही हूँ आपको। जैसे कि आप कम से कम 25 मखाने, 20 से 25 मखाने आप शाम को चाहे तो गुनगुना पानी, पहले उसे अच्छे से धुल डालिए मखाने, क्योंकि किसका वगैरह भी रहता है, धूल वगैरह रहता है, धुल डालिए। धुल करके उसे 1 गिलास पानी में कम से कम 20-22 मखाने आप भिगो दीजिए शाम को सोते समय। और सुबह आप इसे खाली पेट मखाना खा जाइए, निकाल करके चम्मच से मखाना खा जाइए, और फिर बाद में आप उसे पानी पी सकते हैं। इसे आप नाश्ते के पहले खाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप नाश्ते के बाद नहीं खा पा रहे हैं तो आप इसे शाम को सोते समय भी खा सकते हैं, बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। या तो फिर जैसे सुबह आप नाश्ते में, कुछ लोग जैसे कि मतलब लेते हैं हरे चने भिगो करके, मूंग भिगो करके, अंकुरित करके चने वगैरह लेते हैं। तो अगर आप वो खाते हैं तो वो खाने के बाद कम से कम 15 मिनट बाद आप इस डाइट को ले सकते हैं। इससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा। इसे उन लोगों को लेना है जिनका 40 प्लस हो गया है, 40 प्लस की एज है, क्योंकि जब 40 प्लस होता है हमारा एज, तभी हमें स्टार्ट होता है ये दर्द, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द। तो ये 40 प्लस के बाद होता है। तो जो 40 प्लस लोग हैं तो वो इस तरीके से ले सकते हैं। और फिर अब मैं आपको आगे बताने वाली हूँ 50 प्लस, फिर 60 प्लस, तो एज के हिसाब से लेना है आपको। तो जो 40 प्लस के लोग हैं वो पानी में शाम को भिगोकर उसे सुबह ले सकते हैं, या तो फिर शाम को ले सकते हैं।
फिर उसके बाद दोस्तों आते हैं 50 प्लस के ऊपर। जो लोग 50 ईयर्स प्लस कर चुके हैं, आगे जा चुके हैं, उनके लिए मैं आपको बताने वाली हूँ इसी मखाने का एक ज़बरदस्त नुस्खा। उनको लेना है 20-22 मखाने, 20-22 मखाने लीजिए। फिर उसे आप अच्छे से धुल लीजिए। 1 गिलास दूध लीजिए, हल्का गुनगुना दूध हो। हल्के गुनगुने दूध में इसको मतलब बॉईल कर लीजिए दूध, फिर उसमें डाल दीजिए उतार के। जैसे किसी चीज़ में बॉईल किया, फिर उसे उतार के किसी बर्तन में रख दीजिए। फिर उसी में ये जो मखाने हैं, हमने 20-22-25 मखाने जो भी धुले थे, इसको उसी में डाल दीजिए। डालने के बाद आप रख दीजिए और सुबह फिर आप इसमें थोड़ा सा आप शहद मिला लीजिए, क्योंकि हनी भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो आप अगर हो सके तो थोड़ा सा शहद मिला लीजिए, हनी मिला लीजिए अगर मिलाना चाहते हैं तो। अगर नहीं मिलाना चाहते तो कोई बात नहीं, आप इसे खाली पेट खा सकते हैं, पी सकते हैं, या तो फिर शाम को आप सोते समय खाना खाने के आधे घंटे बाद इसे खा के सो सकते हैं। और देखिए, जैसे पहला नुस्खा मैंने बताया पानी वाला, तो उस पानी को भी पीना है। पानी को आपको फेंकना नहीं है, ताकि हमारी जब हम कोई चीज़ भिगोते हैं दोस्तों, तो उसमें काफ़ी प्रोटीन हमारी पानी में चली जाती है, इसलिए पानी पीना है और दूध भी पीना है। ये था हमारा 50 प्लस। अब आते हैं हम 60 प्लस। जो 60 प्लस के एज के लोग हैं, उन्हें कैसे यूज करना है। उन्हें भी देखिए, आपको लेना है 20-25 मखाने, थोड़ा सा अखरोट लेना है, थोड़ा सा अखरोट लेना है और थोड़ी सी अलसी लेना है आपको। थोड़ा सा अखरोट, थोड़ी सी अलसी और थोड़ा सा मखाना 20-22 पीस। इसको भी आपको ऐसे पकाना है, देखिए जैसे कि आप मखाने को हल्का से घी डाल के भूंज डालिए। भूंजने के बाद इसे खल्लर में कूट लीजिए, या तो फिर इसका मतलब बुरादा बनाना है, बुरादा बना लीजिए। अलसी है, उसे भी आप थोड़ा सा भूंज करके गैस में, तवे में, फिर उसे भी पीस के आप पीस लीजिए। और जो अखरोट है उसे भी आपको पीसना है भूंज करके। इन सभी चीज़ों को आपको भूंजना है, भूंज करके पीसना है। पीस करके इसे आप दूध में बॉयल कर लीजिए। दूध गर्म करके फिर इसे आप शाम को उसी में डाल दीजिए, दूध में भिगो दीजिए और सुबह इसे भी आपको खाना है। इसमें अलसी जो होती है ना दोस्तों, वो हमारे पेन को बहुत फ़ायदा करती है, क्योंकि जब 60 प्लस हो जाते हैं लोग, तो उनको कुछ ज़्यादा ही दिक्कत होती है। हड्डियों की, रीढ़ की हड्डी, कमर की हड्डी, कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो जो 60 प्लस के लोग हैं, वो अलसी ज़रूर मिक्स करें। और जैसे कि आप पीस करके रख लीजिए, जैसे 20-22 मखाने आप दरदरा करके डालते हैं, तो उसमें 2 स्पून, जो खाने वाला चम्मच होता है, 2 चम्मच आप अलसी का पाउडर डाल सकते हैं और 1-1.5 चम्मच आप अखरोट का पाउडर डाल सकते हैं। इस सबको मिला करके शाम को आप गर्म दूध में रख दीजिए और सुबह आप इसे खाली पेट खा सकते हैं। तो ये भी उन लोगों के लिए है जो 60 प्लस के हैं, क्योंकि 60 प्लस में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेन होता है। तो आप इसे ऐसे यूज कर सकते हैं दोस्तों, बहुत फ़ायदा होता है। हड्डियों का दर्द होता है ना, वो बहुत दिक्कत करता है लोग को, चलने फिरने में भी दिक्कत होती है। अखरोट भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आप अगर ऐसा करेंगे, बस छोटे छोटे नुस्खे हैं, तो उससे आप हड्डियों के दर्द से बचे रहेंगे। और साथ में योगा ज़रूर करें, योगा हमारे लिए सबसे बेस्ट है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारे जोड़ों का दर्द का घरेलू नुस्खा, जो बहुत ही इजी है। आपको इसे कम से कम 1 महीना करेंगे तो आपको फ़र्क दिखने लगेगा। ज़्यादा वैसे 15 दिन जब इसे यूज करेंगे, खाएंगे, तो आपका दर्द कम होने लगेगा। पूरा रिजल्ट आपको 1 महीने में मिलेगा। जब आप 1 महीना ऐसा सेवन करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है दोस्तों। इसमें कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है। एज के हिसाब से, जैसे मैंने बताया है, 40 की एज वालों को कैसे खाना है, 50 की एज वालों को कैसे खाना है और 60 की एज वालों को कैसे खाना है।
तो ऐसे आपको यूज करना है, यूज करिए दोस्तों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। इसी के साथ हम चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।